हर आदमी चाहता है मैं तरक्की कर जाऊं और हर आदमी का दावा भी है कि मैं बहुत तरक्की कर गया। लेकिन हम पूछते हैं अपने आप से क्या वाकई हमने तरक्की कर ली? तो अंदर से हमारी आवाज़ आएगी, दिल जो आपके सीने के अंदर धड़कता है ये कभी गलत फैसले नहीं लेता। जब आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो, तन्हाई में अपने दिल से पूछना तू बता फैसला क्या होना चाहिए, तो तेरा दिल जो फैसला देगा वो सच्चाई का फैसला होगा, वो हक की तरफ फैसला होगा। हमने पूछा क्या हम तरक्की कर गए? तो अंदर से आवाज़ आई, गुलफाम दुनिया ने तरक्की की होगी लेकिन तुम तरक्की नहीं किए, तुम पीछे हट गए। दुनिया ने की होगी तरक्की। कोई कहता है मैंने चांद का चक्कर लगा दिया, कोई कहता है मैंने जमीन से पेट्रोल निकाल दिया, कोई कहता है मैंने जमीन के मादनियात को तलाश लिया, कोई कहता है मैंने लोहा आसमान में उड़ा दिया, कोई कहता है मैंने मोबाइल के जरिए पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया। लेकिन ये दुनिया वालों की तरक्की है, मगर तू बता कि तेरी तरक्की कहाँ हुई? जब तुम 313 थे तो जमाना तुमसे घबराता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। जब तुम 313 थे जमाना तुमसे घबराता था। जब तुम कभी बद्र के मैदान में निकलते थे तो तारीख तुम्हारी अलग लिखी जाती थी। जिन मैदानों में तुम चलते थे वो मैदान तुम्हारे नाम कर दिए जाते थे। जिन इलाकों में तुम कदम रखते थे वो इलाके तुम्हारे हो जाते थे। कभी तुम्हारा पड़ोसी अगर सफर पे जाता और उसके घर में अगर कोई चीज होती बतौर अमानत, तो मालूम है वो किसे दे करके जाता? वो तुम्ही को अमानत के तौर पे अपनी चीज देकर जाता और कह के जाता मैं सफर पे जा रहा हूं, मेरी चीज तुम अपने पास बतौर अमानत रख लो। जब उस गैर कौम वाले से, गैर मजहब वाले से पूछा जाता और मुसलमान तो तेरा मजहब का नहीं है, मुसलमान तेरा दोस्त कैसे हो सकता है? तूने अपनी अमानत को मुसलमान के पास कैसे रख दिया? तो वो जवाब देता है अगर मेरी अमानत कहीं महफूज है तो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान के पास महफूज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान वो है जो अमानतों की हिफाजत करता था, मुसलमान वो है जो इज्जतों की हिफाजत करता था, मुसलमान वो है खुदा की कसम जो कभी तोलने पे आ जाए तो गलत नहीं तोलता था, मुसलमान वो है बोलने पे आ जाए तो कभी झूठ नहीं बोलता था, मुसलमान वो है कि अगर किसी से रिश्ता निभाने पे आ जाए, अगर किसी से ताल्लुकात निभाने पे आ जाए तो वो जुल्म की इंतहा कर दिया करता था, मुसलमान वफाओं की इंतहा कर दिया करता था। मुसलमान कभी गद्दार नहीं होता था। ये तुम्हारी तारीख रही है। लेकिन आज तुम अपनी तारीख को देखो तो खुदा की कसम पूरी दुनिया में तुम 150 करोड़ के आसपास हो, लेकिन आज दुनिया ने तुम्हें जलील करके रख दिया। आज तुम्हारी टोपी को देख करके लोग तुम्हारे ऊपर गुस्सा करते हैं, तुम्हारी दाढ़ियों को देख करके तुम्हें दूसरी निगाह से देखा जाता है। वजह क्या है मेरे भाइयों? कहीं ना कहीं खता हमारी है। इसलिए कि कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल सच्ची किताब है कुरान, झूठ की रत्ती बराबर गुंजाइश नहीं। लेकिन अगर कुरान पर किसी ने अमल छोड़ा है तो वो हमने छोड़ा है। कुरान का रास्ता अगर किसी ने छोड़ा है तो वो हमने, दूसरों ने नहीं छोड़ा कुरान का रास्ता। इसलिए कि काफिर ने कुरान का रास्ता लिया ही नहीं था जो वो छोड़ेगा। काफिर के लिए कुरान का रास्ता उसने पकड़ा ही नहीं था। काफिर पे नमाज नहीं है, काफिर पे रोजा नहीं है, काफिर पे हज नहीं है, काफिर पे ज़कात नहीं है। उसके लिए वो अहकाम नहीं जो अहकाम हमारे लिए है। कुरान में जो अहकाम उतारे गए वो ईमान वालों के लिए। फिर कुरान ने कहा ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। फिर क्या कहा? हुदल लिल मुत्तकीन,
इसमें परहेजगारों के लिए हिदायत है। तुम्हारे लिए हिदायत बताई, राह भटकों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए हिदायत, बेईमानों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए हिदायत, झूठों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए हिदायत। कुरान तुम्हारे लिए हिदायत। उन्होंने कुरान को छोड़ा तो उन्होंने पकड़ा ही कब था? कुरान तो तूने पकड़ा था, कुरान को तूने छोड़ा, और जब तूने कुरान को छोड़ा तो अल्लाह की रहमत ने तुझसे मुंह मोड़ लिया है, और आज तू तबाह बर्बाद होकर रह गया। आज मेरी तकरीर सुनना, हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वजह क्या है? मुसलमान, तेरी तरक्की माल से नहीं है, तेरी तरक्की आमाल से है। कान खोल कर सुने, मेरे नबी फरमाते अमीर वो नहीं कि जिसका माल ज्यादा है, नबी फरमाते अमीर वो है जिसका नाम आए आमाल अच्छा है, जिसका नाम आए अमाल अच्छा है। माल वाले को नबी नहीं फरमाया, नबी ने फरमाया वो गरीब है जिसकी उम्र लंबी है और आमाल थोड़े हैं। नबी ने फरमाया वो अमीर है जिसकी उम्र लंबी है और आमाल अच्छे हैं, वो अमीर है, वो अमीर है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में अमीरी आए तो शादी करो तो नेक लड़की का इंतखाब करो। माल, कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया वो है माल कि जो दुल्हन बन के तेरे घर में आए, सजदों में रो रो के अपने रब को मनाए। खुदा की कसम ये है माल। नई दुल्हना के सजदों में अपने रब को रो रो के मनाए। जो दुल्हन आकर के सजदों में रब को मनाएगी, मुझे बता उस घर में रब की रहमत ना बरसेगी तो क्या बरसेगा? उससे रब राजी ना होगा तो क्या होगा? अगर उसी दुल्हन ने रो रो के अपने रब को राजी कर लिया और उसने दामन फैला के कह दिया मेरे मौला, मेरे शोहर ने माल को नहीं बल्कि मेरे आमाल को तरजीह दिया है, ए मेरे मौला मेरे शोहर को किसी से पीछे ना रखना, मेरे शोहर को अमीरी अता कर दे, माल अता कर दे। अगर इसकी जबान से दुआ निकल गई, अल्लाह माला माल कर देगा। जोर से बोलो। अल्लाह माला माल कर देगा। मालदार करना अल्लाह का काम है। और मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं, शादी का माहौल जितना इस इलाके ने खराब किया, पूरी दुनिया में इतना कहीं खराब नहीं हुआ। ये जो उपरारे का इलाका कहलाता है, ये जो संबल का खित्ता है, यहां तो मैंने देखा एक वीडियो वायरल हुई थी, एक चच्चा दाढ़ी थी इतनी बड़ी और ऐलान कर रहे लड़के के बाप को फला चीज दी, लड़के को ये दे दिया, बारातियों को ये दिए, 52 लाख रुपए, इतना सोना। इसी इलाके की वीडियो थी। जबान बता रही थी, अबे हट रहा कि नहीं हट रहा, इसी इलाके की जबान है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ मेरे भाइयों, बड़ा मामला खराब है। ये जो है ना, ये संबल का पूरा खित्ता, ये उपरारा जो इलाका कहलाता, इन्होंने तो लड़कों को खरीदना शुरू कर दिया। इतना लड़के के नाम में प्रॉपर्टी नहीं आएगी जितना कि ये जहेज दे रहा है। हकीकत बता रहा हूं, 55 लाख की शादी, 52 लाख की शादी। मेरी बात गलत तो नहीं है? पूरी जिंदगी कमाते हो सिर्फ शादी के लिए कि तुम्हें कोई और काम नहीं करना है? कान खोल के सुन ले, तेरे जहेज देने के बाद भी अमीरी नहीं आएगी। गुलफाम रजा ने देखा है, 52 लाख की शादी तूने की, मगर लड़का टेम्पू से सफर कर रहा है, और जिन्होंने सादा निकाह किया अल्लाह उन्हें जहाजों में सफर करा रहा है। तो अल्लाह के ऊपर है। 52 लाख की शादी करके भी दामाद टेम्पू में सफर कर रहा है, इसलिए कि अमीरी अल्लाह देता है। 52 लाख की शादी करके टेम्पू में सफर कर रहा दामाद, और जिसने सादा निकाह किया अल्लाह उसे जहाजों के सफर करा रहा है। अमीरी अल्लाह के अता करने से। जरा होश के नाखून लो, होश के नाखून।
तुम्हारी कौम तबाह होती चली जा रही है। तुम्हारी बच्चियां गैरों के कॉलेज, गैरों के स्कूलों में पढ़ती हैं। तुम्हारे पास कोई कॉलेज और स्कूल नहीं, तुम्हारे पास कोई अच्छा इदारा नहीं। क्या है तुम्हारे पास? लड़के के बाप को बुलेट दे रहा, लड़के को बुलेरो दे रहा, मुंह छुपर को कर रहा। तुझे शर्म नहीं आती? अगर चाहता है कि तरक्की हो जाए तो हाँ काम कर, कोई बड़ा कॉलेज बना दे, कोई बड़ा स्कूल बना दे, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बना दे, ताकि तेरी बच्ची उसमें पढ़ने जाए तो हिजाब उसका यूनिफॉर्म हो, इस्लामी तरीका और इस्लामी तहजीब उसका कल्चर हो। जब तेरी यूनिवर्सिटी से अगर बेटी डॉक्टर बन के निकले तो डॉक्टर बाद में बने, नमाजी पहले हो। आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, आवाज बढ़ाओ, आवाज जितना शुरू में था बढ़ाइए। इंजीनियर बाद में बने बच्चा, डॉक्टर बाद में बने, नमाजी पहले बने। कान खोल के सुनो, प्रोफेसर बाद में बने, नमाजी पहले बने। मेरे भाई तुम्हारे पास कहां है तालीमी इदारे? और फिर रोते हो कि हमारी बच्चियों से बुर्के उतरवाए जाते हैं स्कूलों में, हमारी बच्चियों से हिजाब उतरवाया जाता है स्कूलों में। तो तुम अपने स्कूल क्यों नहीं बना लेते? क्यों नहीं बना लेते अपने स्कूल? बनाओ ना। ये सम्मल इलाका इतना बड़ा स्कूल बना दे अगर ये चाहे। इतना माल है इन लोगों के पास कि टीएमयू छोटा पड़ जाए। माल कम नहीं है, मगर माल दिखाएगा, मालदारी दिखाएगा तो शादी में दिखाएगा। मदरसे का चंदा लेने पहुंच जाओ तो जान निकल जाएगी। क्या कहा मौलाना, इस साल तो कोई हिसाब ही नहीं है। बिल्कुल यूनिवर्सिटी बनाएगी ये कौम जो मदरसे को चंदा देने में इसकी जान निकल जाए। मस्जिद के इमाम की जो कौम तनख्वाह टाइम से न दे पाती है वो यूनिवर्सिटी बनाएगी। आए लोगों, तुम कहां चले गए? ए मेरी कौम के नौजवानों, कान खोल कर सुनो, कसम खाओ आज गुलफाम रजा की तकरीर में कसम खा के जाओ, अगर अल्लाह हमें अमीरी देगा, अगर अल्लाह हमें पैसा देगा तो हम सारा काम बाद में करेंगे, पहले एक बेहतरीन इदारा बनाएंगे इंशाअल्लाह। और एक आदमी ना बना सके तो 2 लोग मिलकर बनाओ, 5 लोग मिलकर बनाओ, कमेटी बना लो, 10 लोग, 11 लोग, 12, 15, 20 लोग मिलकर बनाओ। अपने बच्चों को डीएम, एसडीएम बनाओ, आईएएस, आईपीएस बनाओ। इसलिए कि अगर कल तुम्हारे बच्चे इन बड़ी बड़ी पोस्टों पे ना हुए तो खुदा की कसम कल तुमसे तुम्हारे लुक़मे भी छीन लिए जाएंगे। कान खोल के सुने, खाली शोर मचाने से कुछ नहीं होता। शोर तो कौवे बहुत मचाते हैं। खाली शोर मचाने से कुछ नहीं होता, शोर तो कौवे बहुत मचाते हैं। खाली भूंकने से कुछ नहीं होता, भूंकते तो कुत्ते भी, गलियों के कुत्ते भी बहुत हैं। मेरे भाई कुछ करने से होगा। और तालीम बहुत बड़ा बिजनेस भी है। अगर आप कॉलेज खोलोगे तो ऐसा नहीं है दुनिया की होड़ में पीछे रह जाओगे, बल्कि दुनिया की होड़ में, माल में भी सबसे आगे जाओगे। आप देख रहे स्कूलों में बच्चों के, जहां तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लाइन लगा के फीस दे रहे हो आप। बात है कि नहीं? किसी का काम कर दो मजदूरी पे तो उसके घर पहले चक्कर लगाते हो जाके, मेरे पैसे दे दे। कई दिन चक्कर लगाने में पैसे देता है, लेकिन अच्छे स्कूल में महीना बाद में पढ़ाएगा स्कूल वाला, फीस पहले जमा कराएगा। और तुम जमा करते हो जाके, लाइन लगा के जमा करते हो लाइन। और बाज स्कूलों ने तो वो डकैतियां डालना शुरू कर दी हैं। अगर बच्चा इधर देख ले तो उसका अलग, बच्चा अगर कुर्सी पे बैठ गया तो उसका अलग, एनिमल चार्ज अलग, पंखे का अलग, कुर्सी का अलग, रंग का अलग, रोगन का अलग। मुझे बताइए, जितनी कमाई तालीम में है इतनी कमाई कम कहीं? कॉपी खरीद रहा बच्चा तो उसका कमीशन अलग, किताबों का अलग, ड्रेस का अलग। मेरी बात गलत तो नहीं है? जितना तालीम में बड़ा बिजनेस है, लोग कहते हैं मौलाना क्या करें, कोई यार ऐसा बिजनेस तो बताओ। मैं बता रहा हूं 100% जो बिजनेस कामयाब होगा, आओ तालीमी इदारे बनाओ, 100% कामयाबी मिलेगी, 100%। लेकिन हम इधर, हमारी तवज्जो नहीं। हमारी तवज्जो तो यह है कि पड़ोसी ने शादी की थी, इसने बुलेरो दी थी, स्कॉर्पियो दे कर रहूंगा।
या स्कॉर्पियो लेकर रहूंगा। हाँ, इस इलाके में लोग रिश्ता करते हुए डरते हैं। उपरारा इलाका ना भाई, कौन देगा रिक्वायरमेंट, कौन पूरी करेगा? है कौन करेगा भाई 20 लाख की शादी? कौन करेगा भाई 50 लाख की शादी? मेरे भाई, क्या आप हजरत अली से ज्यादा अमीर हो सकते हो? कह दो ना सुभान अल्लाह। क्या हजरत उमर से ज्यादा अमीर हो सकते हो? नहीं, आप अमीर हो सकते हो, वो अमीरुल मोमिनीन है। दुनिया पर हुकूमतें की उन्होंने। कभी उनके बच्चों की शादियां भी देखी हैं आपने? कभी उनके बच्चों का जहेज भी देखा आपने? नहीं देखा होगा। तुम्हारी निगाह तो सिर्फ पड़ोसी के जहेज पर है, पड़ोसी के आए हुए माल पर है। नहीं मुसलमानों, अभी चंद दिन पहले एक बच्ची कर्नाटक की मुस्कान नाम की हिजाब के ऊपर लड़ी थी दरिंदों से। सुना था आपने? लड़ी थी। क्यों लड़ी थी? अगर तुम्हारे इदारे होती तो किसी मुस्कान को एहतजाज करना नहीं पड़ता, वो खामोशी से पढ़ लेती। हाय हाय, मगर क्या करें हम। निज़ामे मैकदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता है। तालीम में आगे बढ़ो और ये ना सोचा करो मेरा बच्चा कारपेंटर बन जाएगा, कोट पैंट का काम कर लेगा, मुरादाबाद के कारखाने में काम कर लेगा। ये सब बात की बातें हैं। कारपेंटर बाद में भी बन सकता है, मुरादाबाद के कारखाने में बाद में भी काम हो सकता। पहले तालीम हासिल कराओ, टारगेट तालीम रखो। तालीम, चाहे तुम्हारी जमीनें बिक जाएं बच्चों को पढ़ाओ, घर बिक जाएं बच्चों को पढ़ाओ, पेट की रोटी बिक जाए बच्चों को पढ़ाओ, जेवर बिक जाए बच्चों को पढ़ाओ। गुलफाम का ये जुमला लेके जाओ, चाहे तुम बिक जाओ मगर अपनी नस्लों को पढ़ाओ। अगर नस्लों को नहीं पढ़ाया तो कल तुम्हारी नस्लें गुलाम बना दी जाएंगी। कल तुम्हारी नस्लें गुलाम बना दी जाएंगी। ये गुलफाम रजा कादरी का जुमला लिख करके लेके जाना। अगर तुमने अपनी नस्लों को नहीं पढ़ाया तो तालीम बहुत जरूरी है। मुसलमान तालीम से बहुत पिछड़ गया, वरना तुम्हारी तालीम का यह हाल था। वो कलमा पढ़ने वालों कान खोल के सुनो, दुनिया का सबसे पहला MS मास्टर ऑफ सर्जरी एक कुरान पढ़ने वाला मुसलमान था, जिसने स्पेन में सबसे पहली हार्ट की सर्जरी की थी। मोहम्मद अरबी का गुलाम था, कलमा पढ़ने वाला एक मुस्लिम डॉक्टर था, जिसने सबसे पहले हार्ट की ओपन सर्जरी की थी। लोगों, जिसने दुनिया का नक्शा, ये मैप बनाया, मैप जो गूगल पे आप मैप तलाश करते हो, ये कोई और नहीं, हजरत उमर इब्न खत्ताब का बनाया हुआ है। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। हाय कोर्ट कचहरी, वकील, जज, पुलिस स्टेशन, कोतवाल, कोतवालिया, DM, SDM, ये सारी चीजें बनाने वाला कोई और नहीं, कुरान पढ़ने वाला हजरत उमर इब्न खत्ताब है। कोर्ट तुम्हारा बनाया हुआ, आज जज कोई और है? पुलिस स्टेशन तुम्हारे बनाए हुए, आज उनका चलाने वाला कोई और है। आप कहते हो हमारे बच्चों को तो नौकरी नहीं मिलेंगी, पढ़ा के क्या करेंगे। लोगों, तालीम इसलिए हासिल नहीं की जाती कि नौकरी मिले, तालीम हासिल करके नौकरियां नहीं बल्कि हुकूमतें मिलती हैं। तालीम हासिल करके नौकरी नहीं बल्कि हुकूमतें मिलती हैं। तालीम हासिल तो करें, थोड़ी देर प्यासे रह जाओगे तो कोई बात नहीं है, करबला आ रहा, थोड़ी देर बर्दाश्त करें आप। तालीम हासिल इसलिए मत करो कि नौकरियां मिलेंगी, नौकरी ना मिले। मेरी गारंटी है, जाहिल रह के नौकरी मिलती है, बगैर पढ़े लिखे खुद ब खुद नौकरी मिलेगी। किसी की मजदूरी करेगा नौकरी तो है, रक्षा चलाएगा नौकरी तो है, किसी के खेत में काम करेगा नौकरी तो है, किसी के कारखाने में काम करेगा नौकरी तो। नौकरी नहीं तो क्या है?
डीएम जिले का मालिक है, एसडीएम तहसील का मालिक है, इसके नीचे तो निरे नौकर काम करते हैं। और ये भी ना मिले, तालीम होगी तो तेरे अंदर इंसानियत आएगी। रही खाने पीने की बात, तो नौकरी से खाना नहीं मिलेगा, रिस्क अल्लाह ने जितना किस्मत में लिख दिया उतना मिल के रहेगा। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। तालीम की तरफ तवज्जो दो। और सलारपुर में तो बहुत ही कम तालीम की तरफ तवज्जो है। हाँ, भट्टों की चिमलियां तो बना लोगे 300 फीट ऊंची, लेकिन पढ़ने के लिए तवज्जो नहीं है बिल्कुल। हाँ, झगड़े बहुत होंगे। जहां तालीम नहीं है वहां झगड़ा ही तो है। जहां तालीम नहीं है वहां फसाद है। तालीम में आगे बढ़ो। मैं अर्ज कर रहा था, कुरान को उन्होंने नहीं छोड़ा, कुरान को हमने छोड़ा है। इसीलिए हम तबाह हो गए, इसलिए हम बर्बाद हो गए। मेरे भाइयों, कुरान को मानने वाला कभी भी तबाह नहीं होता है। कुरान पे अमल करने वाला कभी भी पीछे नहीं रहता। कुरान पे अमल करने वाला कभी फेल और फेलऑफ नहीं होता। कुरान पे अमल करने वाला कभी मारा नहीं जाता। कुरान पे अमल करने वाला किसी से हारता नहीं। अरे कुरान तो बड़ी पावर वाली किताब है। अगर इंजीनियर को चाहिए तरक्की करना तो कुरान में मिलेगा ये इल्म। अगर डॉक्टरी का इल्म चाहिए तो कुरान में मिलेगा। अगर जमीनों का इल्म चाहिए तो कुरान में मिलेगा। आसमानों का इल्म चाहिए तो कुरान में मिलेगा। अरे कुरान में है क्या नहीं? कुरान को तूने छोड़ा इसलिए पीछे हट गया। एक बार कुरान का दामन तो पकड़ के देख। गुलफाम रजा का दावा है, अगर फिर दुनिया से आगे ना हो जाए तो कहना। कुरान पढ़ने वाले पीछे कब रहते हैं? कुरान पढ़ने वाले तो हमेशा आगे रहते हैं। आज भी देख ले, जो कुरान पढ़ गया हाफिज कुरान बन गया। मस्जिद में भी देख, इमाम जो खड़ा है सबसे आगे खड़ा है। अल्लाह ने बता दिया है ये इमाम वो है जिसने कुरान पढ़ लिया है, मैंने इसे सबसे आगे कर दिया है। कुरान पढ़ने वाला यहां भी आगे रहता है, वहां भी आगे रहता है। बताइए, आलिम दीन को आप मुसल्ले इमामत पे खड़ा करते कि नहीं करते? आगे है कि नहीं है? एक डॉक्टर है और एक आलिम है या हाफिज। अब दोनों को एक चारपाई पे बैठना, सराहना पैतियाना होता कि नहीं होता? बोलिए, डॉक्टर साहब सराहने बैठेंगे या हाफिज साहब को बैठाएंगे? जबकि डॉक्टर साहब ने बड़ी महंगी डिग्री की है, 1 करोड़ में होती है MBBS। क्यों मेरे भाइयों? ये हाफिज जी बेचारे, इन्हें तो कभी कपड़े धुले हुए मिल गए, कभी वो भी ना मिले। है, मदरसों में बड़ी गुर्बत होती है। लाइट आ गई तो हवा मिल गई मदरसे के बच्चों को, वरना बेचारे गर्मी में पढ़ रहे हैं। उनके लिए कहां एसी कूलर फ्रिज का इंतजाम है, जनरेटर का इंतजाम है। लेकिन बेटे खामोश, लेकिन अगर बैठने का नंबर आएगा तो 1 करोड़ की डिग्री करने वाला डॉक्टर हाफिज कुरान से कहेगा, हजरत सराहने बैठे। अल्लाह दुनिया में दिखा रहा है, देखो मैंने कुरान पढ़ने वालों को आगे बढ़ा दिया है। याद रहे, बोलो ना सुभान अल्लाह। अब मुझे बताइए, जब दुनिया में इनके मर्तबों के ये हाल है तो मैदान महशर में क्यों ना होंगे? कुरान हमने छोड़ा है। हम कहते हैं कि लोग कुरान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यार, लोगों से क्या शिकवा? किसी की ताकत है कोई कुरान को बदल दे? खाली की बेवकूफी कर रहे हैं, खाली की हम बेवकूफी कर रहे हैं। यार, कोई ये कहे कि मैं समंदर का सब पानी पी जाऊंगा, तो डरने की जरूरत है हमें? एक आदमी कह रहा है हाँ है, पी लेगा कोई समंदर का पानी? यार कह रहा तो कह रहे ना, बकवास कर रहा है, समंदर का पानी पी लेगा, पेट फट जाएगा। बात है कि नहीं है? पेट फट जाएगा, पी लेगा पानी?
कोई ये कहे मैं समंदर का पानी पी जाऊंगा, तुम करो चलो एहतजाज करो कहीं पी ना जाए, कहीं पी ना जाए। अरे बेवकूफ, ये एहतजाज करने की बात है? अरे ये तो अकल में आ रही है, नहीं पी सकता, इसकी औकात नहीं है समंदर को पी जाए। गुलफाम का जुमला नोट कर लो, समंदर का पानी पीना नामुमकिन है, लेकिन एक वक्त फर्ज कर लो, ऐसा हो सकता है कोई समंदर को पी जाए मगर कोई कहे मैं कुरान को बदल दूंगा, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा के बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कोई नहीं बदल सकता कुरान को। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है कि हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह जिसकी हिफाजत करे क्या उसको कोई मिटा सकता है? बोलिए। एक चला था कुरान को बदलने के लिए, वसीम रज़वी, अल्लाह ने उसे ही बदल दिया है? वसीम रज़वी से तयागी कर दिया। बोलो बदल गया? कौन बदलेगा कुरान को? कुरान को कोई नहीं बदल सकता। तुम्हें इसे रोकने की जरूरत नहीं है कि नहीं बदलने देंगे, ना अमल करने की जरूरत है। ये तुम्हें एहतजाज करने की जरूरत नहीं है कि नहीं बदलने देंगे, ना इसकी हिफाजत तो अल्लाह ने जिम्मेदारी ले ली है, ये तेरा काम ही नहीं है। तुम्हें ये चीखने की जरूरत नहीं है कि कुरान नहीं बदलने देंगे, ना बड़े आए बदलने वाले, कोई आज नया थोड़ी है, ये पहले भी तो आए थे, उनकी हड्डियां तक गल गई। तुझे कुरान पे अमल करने की जरूरत है। तुम्हारी बेटियां आज बाजारों में बेपर्दा नजर आती है, ये कुरान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही हैं तो क्या हो रहा है? वो तो सिर्फ कहता हम कुरान बदलेंगे, और हमने कुरान के अहकाम को अपने घरों में बदल दिया है। वो तो कह रहे हैं हम बदलेंगे, मगर हमने जो कुरान पे अमल करने के जो अहकाम थे, कुरान ने कहा था पर्दा करो, हमारी बच्चियां बेपर्दा घूम रही हैं। कुरान ने कहा था शराब हराम है, हमने शराब को अपने लिए हलाल कर लिया। कुरान ने कहा था सूद हराम है, हम खूब सूद खा रहे हैं। मुझे बताएं, ये चीज कुरान को हम कहते हैं कि नहीं बदलने देंगे, यार इस चीज पे ना जा। कुरान पे अमल कर ले, कुरान को तो कोई बदल ही नहीं सकता, तू अपने आप को बदल ले। ए बच्चों, बेटा खामोश रहो बच्चों, सारे लोग बोले जरा सुभान अल्लाह। तुम अपने आप को बदल लो, वरना कान खोल के सुनो। अल्लाह ने फरमाया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, ए मूसा, जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो मेरी कुछ निशानियां हैं। क्या हैं? कुछ क्या निशानियां? सुनो। अर्ज की मौला तेरी नाराज होने की निशानी क्या है? तो हजरत मूसा से मेरा रब फरमा रहा, मूसा जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो बेमौसम के बारिशें करता हूं। जरूरत नहीं होगी बारिश होगी, जरूरत होगी तो नहीं होगी। और अभी मालूम है आपको, इतनी बारिशें हो रही हैं, इतनी बारिशें हो रही हैं, ऐसा कहर बपा है, ऐसा कहर बपा है, इतने तूफान और सैलाब आ रहे हैं कि लोगों की बिल्डिंगें तहस नहस होकर रह गई। देख रहे हो ना खबरों में आप। बस ये यूपी की शादी यहाँ कुछ शांति है, वरना कारें ऐसे बह के जा रही है, ऐसे बह रही है जैसे कागज की नाव पानी में तैरती है, ऐसे कारें बह रही हैं। लोगों के दो माला मकान तहस नहस हो गए, लोगों के पिलर और भीम वाले मकान, बड़ी बड़ी मजबूत बिल्डिंगें जमींदोज होकर रह गई। मालूम है अल्लाह का कहर ऐसा बपा है। लोगों, इंसान की क्या ताकत है? अरे किसकी ताकत के अल्लाह का मुकाबला कर सके? अगर अल्लाह खाली पानी को इजाजत दे दे तो इंसान की जितनी मजबूत बिल्डिंगें हैं, जितने मजबूत हथियार हैं,
अल्लाह एक लम्हे में तहस नहस करके रख दे। आपको मालूम है हिमाचल में ऐसे ऐसे सैलाब आ रहे हैं, ऐसी ऐसी पानी की बाढ़ें आ रही है कि लोगों के जानवर बह गए, लोगों के माल बह गए, लोगों के दो दो माला मकान बह गए, लोगों की कारें और बाइकें बह गई, लोगों के बच्चे उनसे रूठ गए, लोग आपस में जुदा हो गए, लोगों की बिल्डिंगें तहस नहस हो गई, कारखाने और उनकी फैक्ट्रियां तबाह बर्बाद होकर रह गई। बड़े बड़े अमीर जमीन पे आ गए, बड़े बड़े माल और पैसे वाले आज रोड पे नजर आ रहे हैं। ये है अल्लाह की कुदरत। जब वो नाराज होता है तो जितना देता है एक लम्हे में वापस ले लेता है। जितना देता है एक लम्हा नहीं लगता है कि वो वापस ले लेता है, एक लम्हा नहीं लगता कि जो वो वापस ले लेता है। आप ये ना सोचे कि मैं अमीर हो गया तो मेरे पास ये माल रहेगा, ना। बड़ा खतरनाक इस वक्त सैलाब चल रहा है लोगों, ये अल्लाह की नाराजगी है, ये कयामत की निशानी है। जब जलजले ज्यादा आने लगे, अभी टर्की में कितना हाई फाई जलजला आया था, 100 दिन के लोग दबे हुए मलबे से निकाले गए, 100 दिन तक मलबे से लोगों को निकाला जाता रहा। ये जलजले आना, ये बेमौसम के बारिशें होना, ये अल्लाह की नाराजगी का सबब है। मुसलमानों, तुम्हारी मस्जिद खाली पड़ी है, इन मस्जिदों को आबाद कर लो, वरना कब्र में तुम्हें फिर मौका नहीं मिलेगा नमाज़ें पढ़ने का। कब्र में फिर मौका नहीं मिलने वाला। बड़ा खतरनाक मामला चल रहा है, बहुत खतरनाक। अगर अल्लाह खाली पानी को इशारा कर देना, पानी को खाली, तो मेरे भाई एक लम्हा ना लगेगा कि अल्लाह हमें सबको तबाह कर देगा। एक लम्हा जो लग जाए ना, एक लम्हा नहीं ले सकता। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले 5 लोग टाइटैनिक पनडुब्बी में बैठ के टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए। बड़े खुश थे कि ये तो पनडुब्बी पानी में भी काम करती है, वहां भी लोगों को जिंदा रखती है। मगर हमने कहा दुनिया वालों, जिंदा पनडुब्बी नहीं रखती, जिंदा परवरदिगार रखता है। अल्लाह अगर चाहे तो हजरत यूनुस को मछली के पेट में 40 दिन तक जिंदा रख दे। हजरत यूनुस को मछली ने निगल लिया था, 40 दिन तक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा रहे। 40 दिन के बाद मछली ने आके किनार पे उगला, हजरत यूनुस जिंदा थे। लोगों, अगर अल्लाह चाहे तो 40 दिन तक यूनुस को मछली के पेट में जिंदा रख दे, अल्लाह चाहे तो पनडुब्बी में जाने वालों को मार दे। ये है रब, ये है खुदा, ये है परवरदिगार। कभी भरोसा मत करना इन बिल्डिंगों पर। लोग पहले छप्पर के घर बनाते थे, कच्चे घर बनाते थे, सरिया नहीं होता था, भीम पिलर नहीं होता था। चाचा से पूछो, इनके बचपन में बनते होंगे, जवानी में भी बनते होंगे। कोई सरिया नहीं, कोई भीम नहीं, कोई पिलर नहीं, मगर पहले के लोग ज्यादा मजबूत होते थे, उनके घर भी खूब चलते थे। मगर लोगों, आज बहुत सरिया और पिलर भीम लगा के तुम मकान बना रहे हो, मगर हमने देखा एक जलजला आया, तेरा मकान भी जमींदोज हो गया। एक तूफान आया, तेरी पावर वाली बिल्डिंग भी जमीन पे गिर गई। अरे लोगों, तेरे पिलर बिल्डिंग को नहीं रोकते हैं, बिल्डिंग वो रोकती है जिसे अल्लाह रोकता है। हजार साल पुरानी आपको इमारतें दिखा दूंगा जिसमें एक सरिया नहीं है और एक सीमेंट की चुटकी नहीं है। 1000 साल पुरानी इमारत, एक सरिया नहीं, मसाला नहीं, ना कंकरी ना बजर फीट, खाली चुनिया ईंट के मकान बने हुए हैं। आज भी पुराने किले जाकर के देख लो, लाल किले में एक भी सरिया नहीं निकलेगा, जाओ जाके देख लियो। कोई भीम नहीं, कोई पिलर नहीं। दिल्ली की जामा मस्जिद में देख लो, ये तो अभी ज्यादा पुरानी इमारतें नहीं है, मैं तो हजार साल पुरानी इमारतें आपको बता रहा हूं। और हम बड़ा मजबूत बना रहे हैं, नीचे से लेके आ रहे हैं, सब जाल बिछा के 3-1 का मसाला। अभी एक जगह बहुत तेज तूफान आया, बहुत तेज आंधी आई, तो एक शख्स अपने मकान के अंदर घुस गया, मुझसे कह रहा मौलाना अंदर आ जाओ। मैंने कहा बहुत तेज तूफान है भाई, मकान को भी खतरा। कह रहा हजरत आ जाओ, 3-1 का मसाला लगाया मैंने कहा जालिम, अल्लाह के कहर के सामने 3-1 का मसाला रुक गया। अल्लाह के कहर के सामने 3-1 के मसाले की क्या औकात है? नहीं समझ में आ रही बात आपके?
नीरे सीमेंट से बना दियो अगर रुक जाए तो। है? अल्लाह का कहर जब आता है तो मेरे भाइयों बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की हालत खराब हो जाती है। तूफान नूह आया था तो क्या बचा था? मकानों वाले नहीं बचे, कश्ती वाले बचे थे। सुभान अल्लाह। अरे भाई वो बचता जिसे अल्लाह बचाता है। अपने मकानों पे भरोसा ना करो, अपने माल पे अपनी औलाद पे भरोसा ना करो। अल्लाह फरमाता इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये तुम्हारा माल तुम्हारी औलादे फितना है, फितना। इसके चक्कर में ना पड़ो, अल्लाह के करम पर जाओ, अल्लाह के रहम पर जाओ, उसकी रहमत को पुकारो। उसकी नजर तुम्हारे तरफ हो गई तो बस तू भी कामयाब है, तेरा सारा मामला कामयाब है। बस एक जंग में काफिरों के मुकाबले में मेरे नबी चंद सहाबा को लेके आए। तवज्जो करना, मजा आ जाएगा। काफिरों के मुकाबले में चंद सहाबा को लेके आए। काफिरों के साथ एक बहुत बड़ा पहलवान अमर इब्ने अब्देवद, जिसकी दहाड़ का यह आलम के उसके सामने कोई रुकने नहीं पाता। 1000 लोगों से लड़ने की ताकत रखता था, बहुत पावर, बहुत ताकत वाला, जिसकी तलवार का वजन भी इतना था कि कई लोग मिलके शायद उठा ना पाए। आया, आने के बाद में चैलेंज किया, है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर तुम्हारे साथ तुम्हारी फौज में कोई है मेरा मुकाबला करने वाला तो आओ भेजो, आओ भेजो। मेरे मुस्तफा ने पीछे मुड़ के देखा, सहाबा पे सन्नाटा छाया, सब खामोश खड़े। आका किसके लिए इजाजत देते हैं? मेरे नबी ने फरमाया अली किधर हो, इधर आओ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यह हजारों लोगों से लड़ने की ताकत रखने वाला पहलवान मैदान जंग में दहाड़ रहा था, चिंगार रहा था, आओ मेरे मुकाबले में मोहम्मद किसे भेजोगे? तुम्हारे साथ जो आए हैं उनके पेटों से फाके की वजह से पत्थर बने हैं। तुम्हारे साथ जो आए हैं टाट का लिबास पहन के आए हैं। तुम्हारे साथ जो आए हैं बबूल का कांटा बटन की जगह लगा के आए हैं। ओ मोहम्मद अरबी, तुम्हारे साथ में आने वाले टूटी हुई चटाइयों पे बैठने वाले हैं। अरे कौन है जो मेरी तलवार का मुकाबला करेगा? मेरे नबी ने फरमाया अली। अर्ज की आका गुलाम हाजिर है। कहा इससे मुकाबला करोगे? अली ने अर्ज की आका अरे इसकी तो औकात क्या है? अगर आप कहो तो अली पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। हालात ऐसे थे कि पहलवान इतना ताकतवर था कि उसका कोई मुकाबला करने की ताकत और जसारत नहीं रखता था। जिस मैदान में कदम रखता था उसको देख के लोग पहले ही अपने आप को सरेंडर कर दिया करते थे। जिस मैदान में वो निकल आता था वो जंग अपने नाम कर लिया करता था। बड़ा पावर वाला नामी गिरामी पहलवान था। मगर मेरे नबी ने फरमाया अली मैं तुम्हें आगे करता हूं, क्या मुकाबला कर लोगे? अर्ज की या रसूलल्लाह अगर आप इजाजत दें तो अली जमाने से लड़ जाए। कह दो ना यार सुभान अल्लाह, अली दुनिया से लड़ जाए। ये आया पहाड़ जैसा कदो कामत रखने वाला शख्स, ये आया अज़ीमुल जुस्सा, ये आया पहाड़ जैसी काटी रखने वाला। और हजरत अली कदो कामत में जरा नाटे थे, पस्त कद थे। क्या थे? पस्त कद थे हजरत अली। आज लोग देख रहे थे आज मुकाबला बड़ी टक्कर का होगा। काफिर सोच रहे थे ये अली क्या मुकाबला करेंगे इसका, ये तो अली से बड़ा हाई फाई लग रहा है। मगर इसे पता नहीं था कुरान पे अमल करने वाला, कुरान को मानने वाला, कुरान का दामन थाम के आगे बढ़ने वाला, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत पे अमल करने वाला
किसी को खातिर में नहीं लाता है, किसी को खातिर में नहीं लाता है। जरा गौर करना, जरा गौर करना। अल्लाह हिम्मत देता है कुरान पढ़ने वालों को, बड़ी हिम्मतें अल्लाह देता है। सब कुछ हिम्मत पर होता है। 30 दिन का रोजा रखते हो, 30 दिन भूखे रहते हो, ये हिम्मत की बात है। ये अल्लाह हिम्मत देता है, हिम्मत की बात है। मौला अली आगे बढ़े, ये आगे बढ़ा, दोनों तरफ की फौजों पे सख्ता तारी है। खामोशी से इस मुकाबले को देखा जा रहा था। आज मुकाबला शेर खुदा का है, आज मुकाबला हैदर कर्रार का है, आज मुकाबला फातह खैबर का है, आज मुकाबला हसनैन करीमैन के वालिद का है, आज शोहरे बुतूल से मुकाबला है, आज दमादे रसूल से मुकाबला है। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। जिसने बच्चों में सबसे पहले कलमा पढ़ा, आज उससे मुकाबला है। जमाना देख रहा था इसका रिजल्ट क्या आएगा। लोगों, जंग शुरू हो गई। पहलवान ने हजरत अली पे आगे बढ़ के वार किया। कभी तलवार से वार करता, कभी नेजा से वार करता। हजरत अली उसके हर वार को अपने ढाल पर रोकते चले जा रहे हैं, उसके हर वार को अपने ढाल पर रोकते चले जा रहे हैं। कभी तलवार से वार करता, अली की ढाल पर रुक जाता, कभी नेजे से वार करता, अली की ढाल पर रुक जाता, कभी आगे बढ़ के वार करता, अली रोक लेते, कभी पीछे हट के वार करता, अली फुर्ती से उसके वार से अपने आप को बचा लेते। बहुत देर हो गई, वो वार करते करते सारे वार कर दिया। हजरत अली ने फरमाया, जितना वार तुझे आता है सारे वार कर लेना, अपना जी भर लेना, आज मुकाबला अली से है, ये ना कहना कि मौका ना दिया। सारे वार कर लिया। हजरत अली ने निगाह उठा के मेरे नबी की तरफ देखा, नबी के हाथ उठे हैं, नबी दुआ कर रहे हैं, मौला अली को कामयाबी अता कर दे। इतना देखा अली ने, आगे झपट के जुल्फ़िकार का एक ऐसा हैदरी वार किया कि एक ही वार में मौला अली ने इस पहलवान को 2 टुकड़े में बांट दिया। दो टुकड़ों में इसकी लाश तड़प रही थी और मौला अली कह रहे थे अपने अंदाज में, न तेगो तीर पे तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो इस सादा सी काली कमली वाले पर। पीछे वाले लोग जरा जोर से बोल दें यार सुभान अल्लाह। मैं उस पहलवान का जिक्र कर रहा हूं कि अगर आज भी अली का नाम ले लो ना तो बुढ़ापे में जवानी के असर आ जाते हैं। बोलो ना अली, जोर से बोलो, या अली, या अली, या अली। जो अली को बोलता है अल्लाह ताला उसके घर से मुश्किल को टाल देता है। तवज्जो है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा जब हम नाराज होते हैं तो हमारी निशानी है कि बारिश बेमौसम के करते हैं। और दूसरी निशानी सुनो, अल्लाह ने फरमाया, मूसा जब हम अपने बंदों से नाराज होते हैं तो कंजूसों को दौलत दे देते हैं, बखीलों को दौलत दे देते हैं। किसको? बखीलों को। बड़ी डींगा मार रहा होगा, मस्जिद की गुल्लक में 10 रुपए डालने के लिए इसका हिसाब नहीं है। वैसे डींगे इतनी मार रहा है कि मौलाना अल्लाह का करम है, एक प्लाट तो मुरादाबाद में लिया पड़ा। हाँ, और मौलाना थार की बात चल रही है, नंबर लगा दिया। मस्जिद की गोलक जुमा के दिन आ गई तो 10 रुपए नहीं निकलने इससे। ये हाल है तो ये कंजूसी नहीं है तो क्या है? ये बुखालत नहीं है तो क्या है? मैं बताऊं किसे कहते हैं सखावत? लोगों प्लाट खरीद लेना रे अपने लिए तो अपने बच्चों के लिए तो कुत्ते और बिल्ली भी जीते हैं। कुत्ता भी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ
सोचता है, बिल्ली भी अपने बच्चों को सोचती है कि शिकार मार के अपने बच्चों को दे दूं। परिंदा भी अपने बच्चों को चोंच में लाके चुग्गा देता है। अगर तू अपने बच्चों के लिए जी रहा तो कुत्ता बिल्ली से बढ़ के नहीं है। इंसान वो है जो दूसरों का दर्द रखता हो सीने में। इंसान वो है जो दूसरों का बड़ी डींगे मार जाता है। अभी मस्जिद के रजिस्टर में देखो तो धड़ी तीन बार से नहीं दी है। 3 बार से धड़ी मस्जिद के रजिस्टर में अगर जाकर के देखो तो समझ रहे हैं, बातें बना रहा। मेरे भाइयों, सखावत ये नहीं है। सखावत ये तेरे दस्तरखान पे कोई गरीब खा जाए, ये सखावत है। तेरे दस्तरखान पे कोई गरीब आके खा ले, ये सखावत है। किसी ईद के मौसम पे, त्योहार के मौसम में तेरे पैसे से किसी गरीब को एक जोड़ा कपड़ा बन जाए, ये सखावत है। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। ये सखावत है। हफ्तावारी बाजार करते हो ना, वीकली। हर गांव में कहीं ना कहीं का बाजार होता है। शहर में भी लोग बाजार करते हैं, जो राशन पानी लाते हैं। किसी गरीब का भी खामोशी के साथ मुकम्मल बाजार करके अपने पैसे से ला दिया कर। और जब शाम ढला करे ना, जब लोग अपने अपने घरों में दाखिल हो जाया करें, जब कोई देखने वाला ना हो ना, तो वो उसका बाजार करके लाया हुआ सामान चुपके से उसके घर में पहुंचा दिया कर। ये सखावत है। यहाँ तो 10 रुपए दे के अगर मस्जिद के मैक में मौलाना ने ऐलान न लगाया तो फटा फिरा, हजरत मेरा तो नाम ही ना आया। ये बात बता रहा हूं मेरे भाइयों, बात समझने की है, समझने की बात है। ये सखियों के काम नहीं है, ये कंजूसों के काम है। 10 रुपए दे के जो दुनिया को सुनाना चाह रहा है। सखावत तो वो है कि इस हाथ से दे तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। मैं बताऊं तुम्हें सखावत का किस्सा। मेरे नबी ने एक दिन सारे सहाबा को जमा किया, इकट्ठा किया और इकट्ठा करके फरमाया, ओ मेरे सहाबा, आज इस्लाम की आबियारी के लिए तुम्हारी जानों की नहीं, तुम्हारी मालों की जरूरत है। आज इस्लाम की आबियारी के लिए दिरहम और दीनार की जरूरत है। आज इस्लाम तुम्हारी जानों के नजराने नहीं, तुम्हारी मालों के नजराने मांग रहा है। जाओ अपने अपने घरों में जाओ, जिसकी जितनी हैसियत है चंदा लेकर के आओ, जिसकी जितनी ताकत है यहां लाके चंदा जमा करो। उस पैसे से, उस माल से हम इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे। हर तरह से इस्लाम की खिदमत हो सकती है। अगर अल्लाह ने आपको मालदार बनाया तो आप माल से इस्लाम की खिदमत करें। अल्लाह ने अगर आपको पैसे वाला बनाया तो पैसे से खिदमत करें। अल्लाह ने अगर आपको गरीब बनाया लेकिन आप मजबूत हैं तो अपनी जान और ताकत से खिदमत करें। डॉक्टर बनाया तो अपने पेशे से खिदमत करें, किसी गरीब की फीस माफ कर दें, किसी गरीब की। मगर डॉक्टर साहब गरीब की माफ नहीं करते, अगर करेंगे तो अमीर की कर देंगे। मेरी बात गलत नहीं है। अमीर अपना कहीं ना कहीं से कनेक्शन और रिलेशन निकाल लेगा, डॉक्टर साहब हमारा तो फला से मामला, फला से तुम्हारा बड़ा गहरा मामला, फोन करा देगा, काम हो गया। लेकिन गरीब चाहे जेवर बेचे, बेचारा किससे कराए, उसकी कौन सुन रहा है? एक एक ऑपरेशन में गरीबों के जेवर बिक गए, मगर रहम नहीं है। मेरे भाई, ये भी दीन की खिदमत है। किसी गरीब की फीस माफ करके उसे फ्री में इलाज दे दो। अल्लाह ने तुम्हें जिस काबिल किया उस तरह से दीन की खिदमत कर लो। सारे सहाबा से कहा चंदा लाओ, सब अपने अपने घर में चले गए चंदा लाने के लिए। और जलसे में आने वालों, आज हम भी चंदा करते हैं और चंदा लेते भी हैं, चंदा देते भी हैं। रमजान का चंदा इकट्ठा हो रहा है, पता चला ईद आ गई, चंदा ही नहीं इकट्ठा हो पाया। लेकिन मेरे नबी अपने सहाबा में चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। और जलसे में आने वालों, जिसकी जैसी हैसियत थी चंदा लेकर के आ रहा है। उस वक्त सबके घरों में माल नहीं होता था। सबके घरों में माल पैसा, जब उनके घरों में खाने ही नहीं थे यार एक एक वक्त के, तो कहां से उनके घरों में माल होगा। मेरी माँ बहनें भी जरा कान खोल के सुनने, तुम भी बड़े झगड़े लगाती हो कि हमें 5000 का सूट चाहिए, हमें तो वो जेवर चाहिए, मेरी तो बाली बनना तो इस साल बनना है। और मेरी बहनों, तेरे शौहर का इतना गल्ला नहीं हुआ कि तेरी बाली बना सके, उसकी इतनी तनख्वाह नहीं है कि बाली बना सके, तो उस पर जोर ना डाल, उस पर जोर ना डाल।
उस वक्त मालूम है चंदा इकट्ठा हुआ तो क्या हुआ, कोई तहबंद लेके आ रहा है, कोई इमामा शरीफ लेकर के आ रहा है, कोई अपने घर पत्थर पीसने का जो मसाला पीसने का पत्थर है वो ला रहा, कोई हाथ में लेने का डंडा ला रहा, कोई कपड़ा सिलने की सुई ला रहा, कोई बिछाने का बिस्तर ला रहा, कोई वजू करने का लोटा ला रहा। ये चंदा इकट्ठा हो रहा लोगों, जिस पे जो था नबी की बारगाह में पेश कर रहे हैं। आज तो जितना माल एक बस्ती में है, एक गांव में, खुदा की कसम अगर हजरत उस्मान गनी को निकाल दो तो सारे सहाबा पे इतना माल नहीं था, सारे सहाबा पे शायद इतना माल ना। लेकिन आज मस्जिद तो हमने बड़ी आलीशान बना ली, लेकिन खुदा की कसम नमाजी नहीं है। सारे सहाबा ने चंदा पेश कर दिया। दो सहाबी है, एक का नाम है अबू बकर, एक का नाम है उमर। बोलो ना सुभान अल्लाह। 1 घंटा हो गया तकरीर करते करते, लगा आपको कि 1 घंटा हो गया, खत्म कर लें, कर लें। हल्के बोलने का मतलब ये होता है कि दिल चाहे तो कर लो, दिल चाहो तो तकरीर आगे बढ़ा दो। धीरे बोलने का मतलब ये होता है, और खामोश होने का मतलब होता है हाँ बिल्कुल खत्म कर लो, और जोर से बोलने का मतलब होता नहीं हजरत तकरीर होगी, इसका मतलब ये कि अभी सुनना चाहते हैं। तो आपने धीरे बोला, मैं समझ गया, मेरे ऊपर जितना मुझे चाहिएगा मैं बोलूंगा। 1 घंटा हो गया, और थोड़ा सा 10 से 15 मिनट बोलते हैं और उसके बाद तकरीर खत्म करते हैं। अल्लाह सलामत रखे, हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। 2 सहाबी सब चंदा लाए, कोई बिस्तर लाया, कोई पत्थर लाया, कोई सुई लाया, कोई डंडा लाया, कोई अपने घर का जरने का चिराग ले आया, कोई चिराग का तेल ले आया, कोई पगड़ी लाया, कोई तहबंद लाया, कोई जूता लाया, जिसके जो हैसियत थी, जो माल था लेके आया। ये 2 सहाबी हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक। लोगों गौर करो, हजरत उमर अपने घर में गए, घर वालों से कहा सारा माल इकट्ठा कर लो। सारा माल इकट्ठा करने के बाद हजरत उमर ने फरमाया इसके 2 हिस्से कर लो। सारे माल के 2 हिस्से कर लिए गए, घर का जितना माल था उस सब माल का 2 हिस्सा करने के बाद हजरत उमर एक हिस्सा पोटली में बांधे, और बांधने के बाद मेरे नबी की बारगाह में ले आए। क्या किया? मेरे नबी की बारगाह में ले आए। हजरत उमर वो हैं, हजरत उमर की बीवी ने किसी काम के लिए कहा हजरत उमर से, तो आपने फरमाया उस काम के लिए तो पैसे की जरूरत है, कहां से आएगा? तो बीवी ने कहा उमर मैंने कुछ बचा के रख लिया खर्चे से। अल्लाह अकबर। आगे से लेके पीछे देख रहा, सुनना, मैंने खर्चे से, जो आप मुझे खर्चा देते हो घर का, मैंने उस खर्चे से कुछ बचा के रख लिया है, तो जो काम मैं कह रही हूं वो इस पैसे से कर लो। हजरत उमर ने काम तो नहीं किया, घर से निकल के शोर मचाना शुरू कर दिया, लोगों उमर की तनख्वाह कम करो, लोगों उमर की तनख्वाह कम करो, लोगों उमर की तनख्वाह कम करो, ज्यादा है, इसलिए कि पैसा उमर के खर्चे से बच रहा है। ये है मेरा उमर। लोगों उमर की तनख्वाह कम करो, मुझे आज पता चला कि मेरे घर पैसा बच रहा है, उमर इसका हिसाब कैसे देगा? मेरा उमर, ये है मेरा उमर। आज हमारे हाल ये हैं, जितना भी मिल गया हम कह रहे हैं हमें मिले ही क्या है। बहुत कीमती और कांटे की बात बता रहा हूं, मेरी बातों पे अमल करोगे इंशाल्लाह तबान होगा। ये सुना होगा शराब पी के बर्बाद हो गया, सुना है कभी? सुना चच्चा, हमने बहुत सुना है, शराब पी के बर्बाद हो गया, जुआ खेल के बर्बाद हो गया, सट्टा खेल के बर्बाद हो गया, सुना कि नहीं सुना? लेकिन कभी नहीं सुना होगा मस्जिद बना के बर्बाद हो गया, मदरसा बना के बर्बाद हो गया, हज करके बर्बाद हो गया, है? नहीं सुना होगा। आपने कभी नहीं सुना होगा मदरसा बना के बर्बाद हो गया, है? बल्कि अगर कोई मदरसा बना ले तो लोग कहते हैं मजे आ रहे हैं मौलाना को, चाहे बेचारा कैसे भी चला रहा, मगर लोग ये कहेंगे मजे आ रहे हैं। चलो खैर, तुम्हारी नजर में मजे तो आ रहे हैं, बात है कि नहीं? मजे तो आ रहे हैं भाई, ठीक है। दीन में खर्च करके कभी बर्बाद नहीं हो सकते,
दुनिया में खर्च करके बर्बाद हो जाओगे, दीन में खर्च करके बर्बाद नहीं होगी। अल्लाह 70 गुना बढ़ा के 700 गुना बढ़ा के मैदान महशर में उसका बदला अता फरमाएगा। हजरत उमर ने सारा माल 2 हिस्से किया, एक हिस्सा घर वालों से कहा तुम्हारे लिए और कहा एक हिस्सा रसूलुल्लाह के लिए। जोर से कह दो, सारे माल का हिसाब लगा के आधा हिस्सा मेरे नबी की बारगाह में ले आए। और आज उमर खुश हो रहे हैं, आज मेरा चंदा सबसे बढ़ जाएगा, आज मेरा चंदा सबसे आगे होगा। अल्लाह अल्लाह, आज उमर का नाम 1 नंबर पे आ जाएगा। लोगों, हम तो अगर मुकाबला करते हैं, अगर तो हम तकाबुल करते हैं तो कब करता मेरा नौजवान? कहीं डांस पार्टी नाच रही हो ना, तो उसमें इनाम देने में तकाबुल होगा, इससे बढ़ के इनाम दूंगा। हाय, अगर तकाबुल करना है तो नेकियों में कर, अगर तकाबुल करना है नमाजों में कर, अगर मुकाबला करना है कुरान पढ़ने में कर, अगर मुकाबला करना है हज करने में कर, अगर मुकाबला करना है दीन पे अमल करने में कर। दुनियादारी में मुकाबला ना कर, अगर मुकाबला करना है तो दीनदारी में मुकाबला कर। हजरत उमर सोच रहे सबसे बढ़ जाऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नंबर आया, मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर कहां है, यारे गार कहां है? जो गार में मेरा यार था वो कहां है? यारे गार। बड़ों में सबसे पहला कलमा पढ़ा हजरत अबू बकर ने। सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा बड़े लोगों में? हजरत अबू बकर ने। बड़े समझदार थे आप पहले से ही, बहुत समझदार लोग, पहले ही आपकी बातों का एतमाद करते थे। सब कहते थे अबू कहाफा का बेटा हर फैसला बड़ी सोच समझ के लेता है, इसीलिए तो सबसे पहले कलमा पढ़ा, ताकि मक्का वाले ये ना कह सके कि मोहम्मद पे तो बेवकूफ ईमान ला रहे हैं। जब हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ा तो सारा मक्का कह रहा था अरे अबू कहाफा का बेटा कलमा पढ़ लिया है, मोहम्मद की बातों में दम नजर आता है, दम नजर आता है। अबू कहाफा का बेटा कलमा पढ़ लिया, इसलिए कि अबू बकर बड़े समझदार शख्सियत का नाम था। मेरा अबू बकर कहां है, यारे गार कहां है? नबी ने फरमाया, जब इतना कहा तो हजरत अबू बकर पोटली लेके हाजिर हैं, सर पे पोटली रखी। हजरत अबू बकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है आका। नबी ने फरमाया अबू बकर चंदा लाए हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह लेकर के आया हो। सारे सहाबी अपना अपना चंदा पेश करके खड़े थे। हजरत उमर अपना चंदा पेश करके खड़े थे। हजरत अबू बकर से कहा चंदा लाओ, लाके पोटली नबी के कदमों में रख दी। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर क्या लाए हो? अर्ज की आका घर का सारा माल इकट्ठा करके आपके कदमों में ले आया हो। मसाला पीसने का पत्थर भी ले आया, रात में जलाने का चिराग भी ले आया, ओढ़ने की चादर भी ले आया, बिछाने का बिस्तर भी ले आया, या रसूल अल्लाह चटाई भी ले आया। आका मेरे घर पे जितना भी सामान था सब ले आया। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? अर्ज किया रसूल अल्लाह सारा माल आपकी बारगाह में आ गया है, अपने घर वालों की जबान पे अल्लाह उसके रसूल का नाम छोड़ के आया हूं। बस मेरे घर वालों की जबान पे अल्लाह उसके रसूल का नाम था, और सारा माल आपकी बारगाह में ले आया। बड़े बड़े अमीरों के इतने नाम नहीं है जितना नाम मेरे अबू बकर का है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब हम नाराज होते हैं तो बखीलों को दौलत दे देते हैं। और तीसरी निशानी फरमाई मूसा जब हम नाराज होते हैं तो ना अहलों को बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बिठा देते हैं, बड़े बड़े पद दे देते हैं, बड़े बड़े पद। किनको? ना अहलों को। हाय हाय हाय, ना अहलों को। जो जुल्म करते हैं कमजोरों पर, आज कुर्सियां उनको दे दी जाती हैं। वरना मालूम है आपको कुर्सियां किनको मिलती थी?
उनको मिलती थी कि कभी अगर बात इंसाफ किया जाए तो वो अपना और बेगाना नहीं देखते थे, चेहरा देख के इंसाफ नहीं करते थे, बल्कि मुकदमा सुन के जो उसकी सच्चाई होती थी उसके मुकाबले में अपना और गैर नहीं देखते थे, बल्कि जो कुरान का फैसला होता था वो फैसला देते थे। अल्लाह जो फैसला देते थे। लोगों, ये क़यामत की निशानियां हैं और अभी वक्त इससे भी ज्यादा खराब आएगा, इससे भी ज्यादा। एक वक्त ऐसा आएगा, ऐसा एक वक्त आएगा, ऐसा एक वक्त आएगा कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। बहुत खतरनाक वक्त आएगा। मेरे भाइयों, अपने अमाल का जायजा लेके अपने आप को सुधार लो। नाअहलों को बड़ी बड़ी कुर्सियां देते हैं। अल्लाह ने फरमाया ये क़यामत की निशानी और अल्लाह के नाराज होने की निशानी है। और एक आखिरी निशानी सुन लो। अल्लाह ने फरमाया मूसा, जब हम अपने बंदों से नाराज होते हैं तो उनसे सजदों की तौफीक छीन लेते हैं। बात समझ में आ रही है? आज जो तुम एक हफ्ते में नमाजें पढ़ लो, तुम्हारा रब तुमसे नाराज है। आज जो तुम्हारी मस्जिदें खाली पड़ी हैं, तुम्हारा रब तुमसे नाराज है। मेरे भाइयों, आदमी कहता मैंने नमाज ना पढ़ी, तेरी क्या औकात है, तूने ना पढ़ी, तुझे तो नींद भी नहीं आती अगर नमाज छोड़ देता। तेरा रब तुझसे नाराज हो गया है। तेरा रब अगर तुझसे राजी होता तो तुझे बिना नमाजों के सुकून नहीं मिलता। तेरा रब अगर तुझसे राजी होता तो बिना सजदों के तू लुक़मे तक नहीं खाता। एक बुजुर्ग अल्लाह वाला आँख का ऑपरेशन करा के आया। डॉक्टर ने कहा जब तक ये आँख ठीक ना हो जाए तब तक नमाज ना पढ़ना, सजदा ना करना। नमाज में सजदा करेगा तो आँख फिर खराब हो जाएगी। लोगों, इस बुजुर्ग ने दवा तो रोजाना दोनों वक्त की खाया, लेकिन खाना एक वक्त नहीं खाया। घर वालों ने पूछा कि तू खाना क्यों नहीं खाता है, खाने से क्यों मुंह मोड़ लिया है? जवाब दिया, शर्म आती है जब उसका सजदा नहीं कर सकता तो उसका रिस्क किस मुंह से खाऊं। शर्म आती है, उसका सजदा नहीं कर सकता तो उसका रिस्क कैसे खाऊं। शर्म आती है। अल्लाह सजदों की तौफीक अगर छीन ले तो सोच लेना वो नाराज हो गया हमसे। उसे राजी करो। और राजी कैसे होगा? वो सजदों से ही राजी होगा। अल्लाह को अगर राजी करना सबसे आसान तरीका सजदे करो, सजदों से वो राजी हो जाता है। आंखों में अश्क ले आओ, वो कतरा अश्क का जो उसके खौफ से तेरी आंख में आया हो, मैदाने महशर में जहन्नम की आग को बुझा देगा। मैदाने महशर होगा, जहन्नम लोगों के पास लाई जा रही होगी। जहन्नम, गौर से सुनना सारे लोग, जहन्नम आ रही होगी। अगर आज आपके सामने दहकती हुई आग को लाया जाए तो उसकी हीट इतनी होती है कि उसकी गर्मी से आप पास नहीं रुक पाएंगे। बात है कि नहीं? सर्दी के मौसम में जो आग होती है आप उसके तापते हैं, करीब जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो इतनी गर्मी पैदा करती है आपको दूर हटना पड़ता है। लेकिन वो जहन्नम की आग जो इससे 70 गुना ज्यादा गर्म है, जब वो महशर में करीब लाया जाएगा तो कितना हौलनाक मंजर होगा। लोगों के भेजे हांडी की मानीत खोल रहे होंगे, पसीने में लोग गोता खा रहे होंगे, इतना गर्मी का मौसम होगा। अगर आज तो लोगों 45 डिग्री पे टेम्परेचर हो जाए तो हमें सुकून नहीं मिलता। लोगों, हम घरों से बाहर निकल के भागे फिरते हैं, एसी तलाश करते हैं, फैन और कूलर तलाश करते हैं, लेकिन मैदान महशर में जो जहन्नम की गर्मी है उसे डिग्री से भी नहीं नापा जा सकता। गुलफाम रजा ये नहीं बता सकता कि उसका टेम्परेचर कितना डिग्री होगा, इसलिए कि मैं उसके बताने से कासिर हूँ। कोई मशीन दुनिया में ऐसी नहीं बनी जो महशर में जहन्नम
जहन्नम की आग का टेम्परेचर नाप सके। और मेरे भाइयों जरा गौर तो कर ले, जब वो आग करीब लाई जाएगी तो जहन्नमी चीख रहे होंगे मौला इसे रोक ले, लेकिन जहन्नम करीब से करीब तराएगा, रुकने का नाम नहीं लेगा। नमाजियों को आगे कर दिया जाएगा और नमाजियों अपनी नमाजों का वास्ता दे दे के जरा इस जहन्नम को रोको। नमाजी आगे आके कहेंगे ओ जहन्नम हमारे सजदों का वास्ता रुक जा, हमारी नमाजों का वास्ता रुक जा, लेकिन जहन्नम करीब से करीब तर होती चली जाएगी। लोग जरा गौर करो, हाजियों को आगे किया जाएगा हज का वास्ता, दो लोग रोको, हज का वास्ता दिया जाएगा, जहन्नम नहीं रुकेगी। और लोगों कारियों को आगे किया जाएगा, अपनी तिलावत का वास्ता दे के रोको, लेकिन जहन्नम आगे आके चली जाएगी, नहीं रुकेगी। और लोगों जरा गौर करो, जिसने एक नेकी भी की होगी अपनी नेकी का वास्ता दे रहा होगा, लेकिन जहन्नम करीब से करीब तर चली आएगी। फिर लोग मोहम्मद अरबी की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह इसे रुका दो, आका ये पिघला देगी, इसकी गर्मी इतनी है, इसका टेम्परेचर इतना है कि हमारे जिस्मों को गला देगा। या रसूल अल्लाह हमारी जबानें बाहर निकल आई हैं, या रसूल अल्लाह हमारे भेजा हांडी की मानिंद खोल रहे हैं, आका पसीने में हम खोता खा रहे हैं, या रसूल अल्लाह इसे रोके। फिर मेरे नबी की बारगाह में लोग दुहाई दे रहे होंगे, मेरे आका जहन्नम की तरफ देखेंगे, जिब्रील फरिश्ता मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होगा, एक पानी का बेला जिब्रील फरिश्ते के हाथ में है, मेरे नबी के हाथ में देकर अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह इस पानी को जहन्नम की तरफ फेंक दे। मेरे नबी उस पानी को जहन्नम की तरफ फेंकेंगे, जहन्नम का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, उसकी आग की हीट खत्म हो जाएगी, जहन्नम सर्द पड़ जाएगा। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी फरमाएंगे जिब्रील अरे इस पानी के बेले में ऐसा क्या था कि एक बेले ने जहन्नम की आग को सर्द कर दिया। जिब्रील अर्ज करेंगे आका ये आपके उम्मतियों के वो आंसू थे जो अल्लाह के खौफ से रो रो के बहाए गए थे, इन आंसुओं की वजह से जहन्नम की आग सर्द हो गई है। तभी तो बरेली का रजा कहता है अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। रो अल्लाह के खौफ से, आंसू बहाओ अल्लाह के खौफ से। लोगों कपिल शर्मा का शो देख के हंस खूब लेते हो, खूब मोबाइल पे लगे रहते हो, टाइम काट लेते हो, लेकिन हंसने का नाम जिंदगी नहीं है। अल्लाह के खौफ से रोने का नाम जिंदगी है। फलयज़हकू कलीलन वलियबकू कसीरा। अल्लाह फरमाता है हंसो कम रो ज्यादा, हंसो कम रो ज्यादा। कितना रोए हो तुम तो जिंदगी कहेगी खौफ खुदा से रोने की हमारी जिंदगी खाली है। क्यों इंतकाल करता है तब रो लेते हैं, माल का नुकसान होता है तब रो लेते हैं, कोई हमारा अजीज बाहर जाता है तब रो लेते हैं, बेटी की विदाईगी पर रो लेते हैं, मगर कभी रोना नहीं आता तो खौफ खुदा से रोना नहीं आता। लोगों चाहते हो कि जहन्नम की आग का टेम्परेचर सर्द हो जाए तो अल्लाह के खौफ से रोया करो, रोया करो। मेरा उमर इतना रोया है कि पूरी दाढ़ी भीगी रहती थी आंसू से, मालूम है आपको।